लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने ये पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर वर्कर्स क्या होते हैं, क्यों लोग काम करते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर कैसा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के हालात इंडिया में कैसे है। तो देखो जरा 2011 और 12 की स्टडी ये कहती है लगभग 473 मिलियन लोग जो है वो वर्कफोर्स के अंदर लगे हुए हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है हमारी। वो 473 मिलियन हमारी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है और उसी 473 मिलियन वर्कर्स में से जो 3/4 वर्कर्स है वो हमारे कौन से वाले वर्कर्स हैं, जो रूरल वर्कर्स होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे गांव वगैरह में काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक। और ऐसा देखा गया है कि हमारी जो मेजर वर्कफोर्स है वो कहाँ काम करती है, रूरल एरिया में काम करती है। यानी कि तभी तो देखो ये 3/4 रूरल वर्कर्स है हमारे पास, 473 मिलियन वर्कर्स हैं हमारे पास, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन कहाँ देखने को मिल रहा है उन लोगों का, रूरल एरिया में, ठीक है। अब अगर हम वर्कफोर्स का डिवीजन देखें मैन और विमेन के अकॉर्डिंग, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैन है वो 70% है, यानी कि जो डोमिनेंट है वो हमारे मैन है वर्कफोर्स के अंदर। विमेन्स जो है अभी हमारे पास सिर्फ कितनी है वर्किंग वुमेन्स, 30%। इसमें भी अगर हम वुमेन वर्कर्स की बात करें तो रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल के अंदर ये 1/3 प्रोपोर्शन है और अर्बन एरियाज में 1/5। कहाँ वर्किंग वुमेन्स ज्यादा देखने को मिल रही है, मतलब वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसका कुछ रीजन है और यही रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द हायर पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन इन द वर्कफोर्स देन इन द अर्बन एरियाज, यानी कि क्यों गांव के अंदर काम करने वाली जो लेडीज हैं वो क्यों ज्यादा हमारी पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिविटीज में, ये जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है इसके अंदर अर्बन एरिया से ज्यादा, ठीक है। तो उसके हमारे पास कुछ रीजंस है। क्या रीजंस है, तो पढ़ते हैं कि कौन से रीजंस हैं फॉर द हायर पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन इन द वर्कफोर्स देन इन द अर्बन एरियाज। तो पहला रीजन तो ये है कि जो रूरल वुमेन होती है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगी हुई है एज कंपेयर टू द अर्बन वुमेन्स। वो ज्यादा ऐसे प्रोडक्टिव काम करती है, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पर गांव वगैरह में लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी लेडीज भी लगी होती हैं, वहां पर वो लोग भी काम कराती हैं, तो मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ। दूसरा रीजन है कि रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारी जो विमेन्स होती हैं वो कुछ काम करती हैं। कैसे वाले काम करती है भाई, वो कुकिंग कर रही हैं। अब आप कहोगे कि कुकिंग तो हमारी अर्बन लेडीज भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। फेचिंग द वाटर, पर कई बार क्या होता है कुछ एरियाज के अंदर उनको वाटर लेकर आना पड़ता है, दूर दूर तक वाटर उन्हें फेच करके लाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल वुड, लकड़ियां काट के लानी पड़ती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी फार्म एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि वो कुकिंग में भी इन्वॉल्व है, वो वाटर भी फेच कर रही हैं, उसके अलावा वो लकड़ियां भी लेकर आ रही है, फ्यूल वुड भी लेकर आ रही हैं, और अदर फार्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। लेकिन क्या उनको इनमें से किसी भी काम के बदले में पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उनको किसी भी तरीके की वेजेस नहीं दी जा रही है इस काम को करने के लिए, ना ही ग्रेन्स यानी कि अनाज भी नहीं मिल रहा है, कि चलो पैसा नहीं मिल रहा हो, पैसे के बराबर कोई सामान मिल रहा हो, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि रूरल वुमेन्स को भी वर्कर्स की कैटेगरी में डालना चाहिए, यानी कि उनको भी आप वर्कर्स कहो, क्योंकि वो काम तो कर ही रही है ना। अगर ये काम वो खुद नहीं करेंगे किसी और से तो कराएंगी ना। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि वर्कर्स, ये वर्कफोर्स में जो पार्टिसिपेशन है हमारी रूरल वुमेन्स का वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि अर्बन लेडीज से ज्यादा, अर्बन विमेन से ज्यादा रूरल वुमेन्स ऐसी वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज में काम, सर्विस सेक्टर में काम, जो अर्बन एरियाज के अंदर है। लेकिन जो रूरल वुमेन्स होती हैं वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट तीनों सेक्टर्स में काम करती हैं और उसके अलावा भी काम कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी तरीके की वेजेस नहीं मिल रही। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। टॉपिक है वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो, या जिसे हम वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे बोलें
तो इसे बोलते हैं WPR। ठीक है, क्या है टॉपिक? वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो, या इसको और भी क्या कह देते हैं? वर्क पार्टिसिपेट रेट। अब देखो है क्या ये वर्क पार्टिसिपेशन रेट? इट इज एन इंडिकेटर। ये किस चीज को इंडिकेट करता है? विच इज यूज टू एनालाइज। हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं क्या? द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। यानी कि अगर हमें किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जाननी हो, यानी कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देखो नाम से पता चल रहा है ना, वर्कर पार्टिसिपेशन, यानी कि कितने वर्कर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो उसे हम बोलेंगे क्या? वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तो ये इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। देखो जितने ज्यादा लोग एंगेज्ड होंगे, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उतना ही उस कंट्री के लिए अच्छा है ना। तो एक कंट्री की सिचुएशन को जानने के लिए हम इस रेट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं? आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा WPR का, नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यानी कि टोटल पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब है? द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग उस लोकेलिटी के अंदर हैं, जब उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि कितने लोग एंगेज्ड हैं उससे, तो हमें परसेंटेज के फॉर्म में पता चल जाएगा कि हमारा WPR कितना आ रहा है। ये 1 नंबर में आ गया, 3 नंबर में टेबल बन के आ गए, टेबल दे दी आपको, 3 नंबर में आपको WPR कैलकुलेट करना हुआ, इस तरीके से आ सकता है। केस स्टडी में आ गया, पूरा एक क्वेश्चन है उसमें आपसे WPR निकालने के लिए कह दिया है, तो उस तरीके से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस WPR रेशो की? मतलब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसके कंक्लूजन्स को हम कैसे निकालते हैं? तो पहली बात तो ये हमें पता चल चुका है कि ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन पार्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसमें हमारी पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन पर्सन एज अ वर्कर एंगेज्ड है, बेसिकली ये बताता है। तो अगर आपने रेशो कैलकुलेट करी और आपकी रेशो हाई निकल कर आई, तो हाई रेशो क्या इंडिकेट करेगा? कि एक हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और वहीं पे अगर ये रेशो आपकी मीडियम या लो निकल कर आ रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है? कि बहुत ही कम लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो एक हाई रेशो बेटर है या लो? ऑब्वियसली हाई रेशो ही बेटर होगी ना। जितनी ज्यादा हाई रेशो आएगी वो क्या इंडिकेट कर रही है? कि कितने ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, और जितने ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होंगे उतना ही तो हमारे लिए फायदा है ना, उतना ही तो बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो हमें रिलेशनशिप कैसा देखने को मिल रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या WPR अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, लोग ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होंगे तो कंट्री ग्रोथ की तरफ जाएगी। वहीं पे अगर रेशो लो है तो इसका मतलब लोगों का एंगेजमेंट कम है, लोगों का एंगेजमेंट कम है, इसका मतलब कंट्री का जो ग्रोथ का लेवल है वो कैसा जा रहा है? कम जा रहा है, लोग कम एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब वर्क पार्टिसिपेशन रेशो के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक टेबल बनी होगी और आपसे कहा जाएगा कि इस टेबल को एनालाइज करो कि ये टेबल क्या बता रही है। ठीक है, तो ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर आपको टेबल को एनालाइज करना है। तो अगर हम टेबल को देखें, पहले हम एनालिसिस नहीं देखते हैं इसका इधर की तरफ से, पहले हम यहीं पे खुद देखते हैं टेबल को। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि टोटल जो मैन है उनका WPR विमेन से ज्यादा है। इन टोटालिटी अगर हम देखें तो इनका 52.1 यानी कि 50% है, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 50% है, और यहाँ पे इनका 20% से भी कम है। दूसरा, अगर हम ये अर्बन और रूरल के एरियाज के अकॉर्डिंग अगर ये डिवीजन देखें तो सिर्फ अगर हम मैन की बात करें तो अर्बन एरियाज में ज्यादा मैन एक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल अर्बन एरियाज में जो मैन है वो ज्यादा WPR में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही चीज अगर हम विमेंस के देखें तो चीज अपोजिट हो गई। रूरल विमेंस ज्यादा एक्टिव हैं किसमें? WPR के कंट्रीब्यूशन में एज कंपेयर टू द अर्बन विमेंस। तो ये हमने कंक्लूजन, ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल गए। पहला पॉइंट तो ये मिला कि WPR में मैन का कंट्रीब्यूशन इन टोटालिटी ज्यादा है। मैन की बात करें तो अर्बन एरियाज के जो मैन हैं वो रूरल एरिया से ज्यादा एक्टिव हैं, और विमेंस की बात करें तो अर्बन विमेंस कम पार्टिसिपेट कर रही हैं एज कंपेयर टू द रूरल विमेन। ठीक है, सिर्फ रूरल में अगर हम देखें मैन और विमेंस को, तो
तो यहां हम देखें तो देखो यहां पर भी मैन डोमिनेंस है, अर्बन में भी देखोगे तो वहां भी। अब इस टेबल का एनालिसिस मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा इसको, ठीक है। तो एनालिसिस में मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे निकाले। पहला पॉइंट तो वही कि देखो WPR जो है वो हाई है रूरल एरियाज के अंदर। वर्क फोर्स में पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि रूरल मेन जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन जनरल अगर हम देखें, मतलब इन जनरल अगर हम देखें तो विमेन्स का जो WPR है वो कम ही है। आप देखो ना, यहां पर भी 17.5 है, इधर भी सिर्फ 14.2 है, तो है तो कम ना। ओवरऑल अगर हम देखें तो विमेन पार्टिसिपेशन कम ही है। तो इसके कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। तो हमने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो पहला रीजन हम ये देखते हैं कि क्यों रूरल एरियाज के अंदर जो हाई WPR है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला तो हम कॉजेस पढ़ते हैं कि क्यों डिफरेंस है अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर WPR के अंदर। पहली चीज तो ये कि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इनकम को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, देखो हम ऐसे कहते हैं कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। अगर आज मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं उस 10,000 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करके कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती हूँ। बहुत छोटे छोटे बिजनेस भी 10,000, 20,000, 50,000 तक भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके पास रिसोर्सेस कम है, तो वो ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते। दूसरा रीजन क्या है भाई, अर्बन एरियाज के अंदर ना एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत दूर दूर लोकेटेड है। अगर कुछ लोग ज्वाइन भी करते हैं भाई, जाना शुरू भी करते हैं स्कूल में, तो बीच में ही उन्हें उन स्कूल्स को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काम में उन्हें लगना ही पड़ता है। तो एक जगह को जाने के लिए उनको दूसरी जगह पर छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन के पास ना बहुत सारी वेराइटीज हैं काम करने की, जिसको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन के पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है कि ये काम ना करके दूसरा काम कर लिया, दूसरा काम ना करके तीसरा काम कर लिया, क्योंकि स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन और वो वेट भी कर सकते हैं कि जब तक उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तब तक वो ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन रूरल एरियाज के अंदर एक तो उनके पास वेराइटीज नहीं है, लिमिटेड काम मिलता है उन्हें करने के लिए, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें अलाउड नहीं करती कि वो घर पे बैठ के वेट करें, तो इसलिए वो काम में लग जाते हैं। जो भी काम उन्हें मिलता है, ज्यादातर एग्रीकल्चर का ही मिलता है, तो वो लग जाते हैं उस काम में। तो ये रीजन है कि यहाँ क्यों WPR हमें रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। अब हाई WPR मेन का ही क्यों ज्यादा है, विमेन्स का क्यों नहीं है? तो पहला जो हमारा सोशल रीजन है, ये एक सोशल कॉज है जो बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है कि फीमेल मेंबर्स को डिस्करेज किया जाता है फैमिलीज के थ्रू काम करने के लिए। कई बार फैमिली प्रेशर होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो काम नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से भी वर्किंग वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम रहता है। उसके अलावा जो रूरल वुमेन्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, वो बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में लगी हुई हैं। हमने पढ़ा ना पीछे, कुकिंग, फेचिंग वाटर और ये सब चीजों में वो लगी हुई हैं, जिसको प्रोडक्टिव वर्क में काउंट ही नहीं किया जाता है। काम तो कर रही है ना, वो एंगेज तो है ना किसी न किसी एक्टिविटी में। तो इस वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एंगेज्ड है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा है। तो इस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि मेन जो है वो ज्यादा डोमिनेंस में है। एक तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, उन्हें कोई काम करने के लिए नहीं रोक रहा, लेकिन वुमेन्स को काम करने के लिए रोका जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों मैन का WPR जो है वो हाई देखने को मिलता है। ठीक है।